पाकिस्तान शायद दुनिया के उन चंद मुल्कों के अंदर है जिसका माजी हाल से ज़्यादा बेहतर है। इखलाकियात के लिहाज से, आइनी लिहाज से, माशी लिहाज से और सोसाइटी के लिहाज से हमने बहुत तरक्की की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इखलाकियात को जो सवाल है वो हैरान कुन है। मसलन जनरल गुल हसन साहब होते थे एक, और ये लास्ट कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान के, क्योंकि उस वक्त दो कमांड्स होती थी, एक मशरकी पाकिस्तान की कमांड थी और एक मगरबी पाकिस्तान की कमांड थी, और ये लास्ट उसके कमांडर इन चीफ थे। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर ये चले गए और इनका टन्योर ख़त्म हो गया या फिर इनको फ़ारग कर दिया गया। तो आखिर में मेरी इनके साथ मुलाकातें बहुत ज़्यादा होती थी। तो आल्ट्री मेस था यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर, स्टार साहब ये वहाँ पे रहते थे। बड़ी दिलचस्प बात ये है कि आर्मी चीफ थे ये पाकिस्तान के, ये मेस के अंदर रहते थे, दो कमरे थे इनके पास। एक के अंदर किताबें होती थी, दूसरे के अंदर ये लोगों से मिलते थे या इनका बेड लगा हुआ था वहाँ पर। और आखिर में इनके पास जब ये फोत हुए तो अपने ड्राइवर के पास ये 2500 रुपये रख गए थे और उसी से उनकी तदफीन हुई। और इनका जो जनाजा था वो भी आल्ट्री मेस के अंदर हुआ। और इनकी जो गाड़ी बलिनो गाड़ी थी 3 लाख रुपए में फ़रोख्त हुई, उसमें से आधे पैसे इनके बेटे को भेज दिए जो ऑस्ट्रियन वाइफ से था, और जो बाकी 1.5 लाख रुपये बचा उसमें से आधे पैसे ड्राइवर को दे दिए गए और आधे ईदी फाउंडेशन को दे दिए गए। अब ये जो जनरल गुल हसन साहब थे ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एडीसी थे। शुरू में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बना तो उस वक्त दो उनके एडीसी थे, एक जनरल गुल हसन थे और दूसरे ये जो मियाँ रज़ा रुबानी साहब नहीं, इस वक्त जो सेनेटर हैं और जो चेयरमैन है सेनेट के, इनके वालिद थे मियाँ अतार रुबानी साहब। वो एयरफोर्स के ऑफिसर थे और बल्कि वो इन्हें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 7 अगस्त को 1947 को दिल्ली से लेके भी यहाँ पे आए थे। और वो पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के कमीशन ऑफिसर भी थे मियाँ अतार रुबानी साहब। ये दोनों उनके एडीसी होते थे। तो जनरल गुल हसन साहब के साथ मेरी बड़ी मुलाकातें रही उस ज़माने में। तो जनरल साहब जो थे वो अपने पुराने किस्से बताया करते। तो एक किस्सा उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बताया जिसका हम ये कह सकते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा पाकिस्तान चाहते थे। वो कहते थे जी रोज़ाना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शाम के वक्त वॉक किया करते थे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ। तो हम लोग वहाँ से जो आजकल गवर्नर हाउस है वहाँ से निकलते थे, उस वक्त गवर्नर जनरल हाउस था, तो मलीर की तरफ हम जाते होते थे। उन्होंने कहा जी एक उनके पास गाड़ी होती थी, एक उनके साथ गाड़ी होती थी सिक्योरिटी की, जिसका जो इंचार्ज था वो डीएसपी था और वो भी पारसी था। और बल्कि उन्होंने कहा जी एक मरतबा हमने कहा कि ये पारसी है तो थोड़ा सा लोग माइंड करते हैं तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो कायदे का खबरदार अगर आपने इसको बदला, ये पारसी है, ये हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी है, हम कम पाकिस्तानी, ये हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल तक जो था वो पारसी डीएसपी उनका सिक्योरिटी चीफ रहा। तो अब वो जनरल गुल हसन साहब ने बताया कि एक बार मैं उनको लेके जा रहा था तो सामने जो मलीर कैंट का वहाँ सामने से ट्रैक गुजरता है, वहाँ पे फाटक बंद हो गया। जब कायद-ए-आज़म की गाड़ी पहुँची वहाँ पे तो फाटक बंद हो गया। कहने लगा, मैं आगे बैठा हुआ तो ड्राइवर के साथ, मैं फ़ौरन उतरा और दौड़ के जाके ना जो फाटक वाला था उसके कान में कहा कि सामने कायद-ए-आज़म है, कायद-ए-आज़म है, कायद-ए-आज़म। तो कहने लगा वो एकदम परेशान हो गया, परेशान होकर उसने गेट खोल दिया। गेट जब खोल दिया तो मैं फौरी तौर पे वापस आया और जब मैं ड्राइवर के साथ बैठा तो मैंने देखा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का चेहरा सुर्ख था गुस्से से। तो मुझे महसूस हुआ कि वो माइंड कर गया। तो मैंने कहा सर मैंने इसलिए खुलवाया कि ये गाड़ी आने में बड़ा टाइम है, 10-15 मिनट हमें यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया इस पाकिस्तान के साथ। अगर आज ये फाटक मेरे लिए खुलेगा तो पूरी ज़िंदगी जो हेड ऑफ़ स्टेट्स होंगे उनके लिए फाटक खुलते रहें। फौरी तौर पर उतरो, फाटक वाले से माफ़ी मांगो और इसको बंद करवा के आओ। कहते जी मुझे अजीब सा लगा, मैं गया और जाके मैंने उससे कहा कि कायद-ए-आज़म माइंड कर गया। उन्होंने कहा फ़ौरन बंद करो, तो उसने फ़ौरन फाटक बंद कर दिया। उन्होंने कहा 17-18 मिनट है, उसके बाद वो ट्रेन आई, ट्रेन गुजरी, उसके बाद फिर फाटक खुला, फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दूसरी साइड पर गए। इस टाइप का पाकिस्तान था जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बनाना चाहते थे। फिर जनरल गुल हसन साहब ने मुझे ये वाक़या सुनाया। कहने लगे एक मरतबा इस तरह हुआ कि मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जा रहा था। तो हम लोग जो इस वक्त आर्मी चीफ हाउस है, उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर हाउस होता था, वहाँ से निकले और ये जो फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी है ना यहाँ पे ऑफिस होता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता। तो उससे पहले ये प्रेसिडेंट ऑफिस था, अयूब खान साहब का वही ऑफिस था। कल जब हम जा रहे थे तो मुझसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि कोई वाक़या सुनाओ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। तो मैंने ये सुनाया। जब मैंने सुनाया तो उस वक्त एन जो प्राइम मिनिस्टर साहब की गाड़ी थी वो रेड सिग्नल के ऊपर से गुजर रही थी।
यानी रेड सिग्नल जो थे प्राइम मिनिस्टर के लिए खुले हुए थे और बाकी सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई थी, बंद हुई हुई थी। और उससे गुजर के मैंने ये सारा वाक़या सुनाया और उस तरफ भुट्टो साहब ने सिर्फ सिग्नल की तरफ देखा, उसके बाद मुस्कुराए और चल पड़े। ये बताएं कि जनरल गुल हसन की वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बनी नहीं थी? नहीं, उन्होंने उनको फारग कर दिया था जनरल गुल हसन को, और बल्कि उनके साथ एयर चीफ भी थे, दोनों को फारग करके उनको एम्बेसडर बना के उनकी आपस में मसला था। लेकिन कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये मुकम्मल कर लेता हूँ। उसमें यह था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक इस पाकिस्तान के अंदर किसी हेड ऑफ स्टेट्स के लिए रेड सिग्नल जो थे ऑफ नहीं होते थे और हर शख्स की गाड़ी रेड सिग्नल पे रुकती थी और उसके बाद चलता था। सिर्फ एक गाड़ी होती थी पाकिस्तान के अंदर जिसे सुर्ख इशारे पे नहीं रोका जाता था। वो गाड़ी कौन सी थी वो मैं एंड पे बताऊंगा नाज़रीन को, क्योंकि ये सरप्राइज थोड़ा सा रहना चाहिए। सिर्फ एक गाड़ी पूरे पाकिस्तान के अंदर होती थी जो रेड सिग्नल पर रुकती नहीं थी, बाकी इसके अलावा हर शख्स की गाड़ी रुकती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था। उसके बाद ये रवाज बन गया कि जो हेड ऑफ स्टेट्स होगा, या अब तो मिनिस्टर्स भी होते हैं, अब तो मेयर भी होते हैं, उनके लिए भी सारे सिग्नल जो बंद कर दिए जाते हैं और उनकी गाड़ियाँ शां करके गुजरती रहती हैं। तो ये ट्रेजेडी है पाकिस्तान की कि हम माजी में जाते जाते हैं तो अच्छा पाकिस्तान आपको मिलता है जिसके अंदर इखलाकियात है, रवायात है, कानून है। अपना एक साहब बता रहे थे ना कि फैसले नहीं सही होते हैं, तो अब तो उस जहाँ फैसले होते हैं जिसकी लोग उम्मीद करते हैं, तो जो फैसले करने वाले होते हैं उनके लिए भी वही चीज़ आ गई है। हाँ, अब वो भी चाहते हैं कि जनाब कोई सिग्नल ना हो, सिग्नल फ्री रूट हो, और अगर दूसरी तरफ से मुखालिफ सिमत से आने वाले लोगों को रोक भी दिया जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। यहाँ पे लोगों के बच्चे पैदा होते हैं, गाड़ियों के अंदर पैदा होते रहे, मरीज मर जाते हैं इस तरह। इतनी सिक्योरिटी के नाम पे जो प्रोटोकॉल दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना अगर जिंदा होते तो देख के मुझे लगता है उनको बहुत अफसोस होता कि ये मैं किस किस्म का पाकिस्तान बना गया जिसके अंदर रवायात ही कायम। अच्छा, एक और गुल हसन साहब ने बात यार, एक तो आप गुल हसन साहब ने कसम वो कोई अच्छा, वैसे जनरल गुल हसन साहब ने एक और बड़ी मजे की बात, उन्होंने कहा जब फर्स्ट कैबिनेट का इजलास था ना ये, उसके अंदर कहने लगा, मैंने कायदे से पूछा कि यहाँ पे जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनके लिए चाय रखी जाए, कॉफ़ी रखी जाए। तो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा क्या चाय और कॉफ़ी का क्या मतलब, क्या ये लोग घर से चाय और कॉफ़ी नहीं पी के आएंगे, या इनके घर ये बंदोबस्त नहीं है कि ये आके यहाँ कैबिनेट के इजलास में पिएंगे। तो मैंने कहा जी वो रवायत है। उसने कहा ये अजीब सी रवायत है कि सरकारी ख़जाने से आपने चाय पीनी, सरकारी ख़जाने से आपने कॉफ़ी पीनी है, सरकारी ख़जाने से आपने खाना खाना है, तो ये तो रवायत नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरे पाकिस्तान के अंदर ये नहीं होगा। लेकिन आज उसी कायदे के पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट देख लें, प्रेसिडेंट हाउस का बजट देख लें, चीफ मिनिस्टर हाउसेस के बजट देख लें, हर सरकारी दफ्तर का एक इंटरटेनमेंट बजट है और उसके अंदर ना सिर्फ खाने खाए जाते हैं, चाय पी जाती है, कॉफ़ी पी जाती है, उस पर ट्रैवल किया जाता है, उसकी गाड़ियों के खर्चे देख लें।